दोस्तों, ज्यादा कुछ नहीं बदलता है जिंदगी में उम्र के साथ। बचपन की जिद समझौतों में बदल जाती है। क्या सही सुना है आपने? बहुत कुछ नहीं बदलता है। कुछ लोग पूछते रहते हैं, आप बड़े हो गए, आप में क्या बदलाव आया? अरे भाई, कुछ बदलाव नहीं आया। बदलाव एक ही आया है कि जिस जिद को बचपन में आप करते थे, वो जिद अब समझौतों में बदल गई है। हाँ बेटा, तुम कहोगे वही कर लेंगे। बाप वही है, बेटा वही है। उम्र का तकाजा आ गया। बाप 70 का, बेटा 40 का। बाप से कुछ होता जाता नहीं है। बाप के पास धन नहीं है और बेटे के पास में धन की कोई कमी नहीं है। बाहुबल खूब है और आजकल बेटे की बाजार में खूब चलती है। बाप यदि अच्छी बात भी कहता है, बेटा कहता है नहीं नहीं, आपको पता नहीं है, आप चुप रहिए। क्या आप ऐसा करते हैं? यदि करते हैं तो मैं कहूँगा बहुत कुछ कर रहे हैं, मगर समझौता बाप से मत करवाइए। जहाँ बाप सही हैं वहाँ बाप की बात का विश्वास कीजिए, बाप की बात को आदर्श मानिए। और बाप यदि आपके अच्छे से आपको समझा नहीं पाते हैं तो उनके साथ में आप बैठ करके तरीके से बात कीजिए। यदि बाप को आपके साथ में समझौता करना पड़ता है तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि दुनिया में एक ही आदमी होता है। जान दीजिए मेरे शब्दों को। यदि आपने अपने पिता को खो दिया है दुर्भाग्य से, मेरी बातें सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। कितना क्या नहीं किया आपके बाप ने आपके लिए। रात रात घर की नींद काट करके 100 रुपए कमाने के लिए वो पूरी रात नींद निकालते थे। 10 रुपए कमाने के लिए 4-4 किलोमीटर नहीं, 4-4 कोस पैदल चले हैं वो। क्या आप कर सकते हैं ये? नहीं कर सकते। और अब वो बाप आपको आपके साथ में उनको समझौता करना पड़ता है। नहीं बेटा, तू कहता है वो ठीक है। यदि आपके पिताजी इस तरह के शब्द कहते हैं तो समझ लीजिए आप उनसे समझौता करवा रहे हैं। हाँ, आपके पिताजी ये जरूर कह सकते हैं, बेटे मेरी समझ में ये होना चाहिए, मुझे जैसा जचता है वो ऐसा होना चाहिए। यदि ये कहते हैं तो वो अपना एडवाइस देते हैं आपको। मगर यदि वो कहते हैं कि तू कहता है वो सही है, तो समझ लीजिए आप गलत हैं। क्या आप ऐसा कर रहे हैं? यदि नहीं कर रहे तो आप एक अपने अच्छे पिता की अच्छी औलाद मैं मानता हूँ। और यदि आप उनसे समझौतावादी प्रक्रिया में उनको लाते हैं उम्र के लिहाज से, तो गलत कर रहे हैं। इसलिए पिता की बात को, 3 जनों की बात को कभी नहीं टालना चाहिए। पिता, मालिक जो आपको सर्विस में रख रहा है, चाहे वो 8वीं फेल है और आप बहुत बड़े इंजीनियर हैं, मगर मालिक मालिक होता है। मालिक नाम उसी का होता है जो खुद कमाने से पहले आपके लिए कमाता है। मालिक वो होता है जो खुद खाने से पहले आपको खिलाने की कोशिश करता है। आपकी सैलरी कितनी बनती है वो पहले कमा के गल्ले में रखता है कि ये मेरे स्टाफ की सैलरी आज की तय हो गई। उसके बाद में जो प्रॉफिट बचता है वो मालिक का होता है। उस मालिक की बात को आप कभी मत टालिए। और यदि मालिक आपको गलत कहता है, बाप आपको गलत कहता है, या अधिकारी, तीसरा मैं कहता हूं अधिकारी, अधिकारी का मतलब आपके ऊपर जो इमीडिएट बॉस है, यदि वो आपको गलत कहते हैं तो उन्हें आप एडवाइस दे सकते हैं, मगर 1 घंटे बाद। मैं तो कहूँगा दूसरे दिन एडवाइस दीजिए। यदि वो गलत भी आपको कह रहे हैं, डांट रहे हैं आपके पिताजी, आपके मालिक या आपके अधिकारी, तो 1 घंटे तक तो आप कुछ मत कीजिए उनको। और 1 घंटे बाद में यदि उनका मूड सही हो, आपका मूड सही हो, परिस्थितियां अनुकूल हो, तो आप कहिए कि सर अपन यदि उस काम को ऐसा नहीं ऐसा करते तो ज़्यादा बढ़िया रहता। और मैं तो कहूँगा यदि आप 1 दिन बाद उस बात को कहेंगे
कि कल अपन ने जिस टॉपिक पे बात हो रही थी अपनी, मेरी समझ में मेरी एडवाइस ये थी कि ये काम ऐसे होना चाहिए। यदि आप ये कर देते हैं तो जिंदगी में आप सफल हो जाएंगे। और दोस्तों, बहुत कुछ नहीं बदलता है जिंदगी में। समझौते मत करवाइए लोगों से। यदि आप समझौतों के थ्रू काम करते हैं या करवाते हैं किसी से तो गलत कर रहे हैं। नमस्कार।